नमो नमः। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए श्री विष्णु पुराण के पंचम अंश के 36वें अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। द्विविध वध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, बलशाली बलराम जी का ऐसा ही पराक्रम था। अब उन्होंने जो और एक कर्म किया था वह भी सुनो। द्विविद नामक एक महावीरशाली वानर श्रेष्ठ देव विरोधी दैत्यराज नरकासुर का मित्र था। भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र की प्रेरणा से नरकासुर का वध किया था। इसलिए वीर वानर द्विविद ने देवताओं से वैर ठाना। उसने निश्चय किया कि मैं मर्त्य लोक का क्षय कर दूंगा और इस प्रकार यज्ञ यागादि का उच्छेद करके संपूर्ण देवताओं से इसका बदला चुका लूंगा। तब से वह अज्ञान मोहित होकर यज्ञों का विध्वंस करने लगा और साधु मर्यादा को मिटाने तथा देहधारी जीवों को नष्ट करने लगा। वह वन, देश, पुर और भिन्न भिन्न ग्रामों को जला देता तथा कभी पर्वत गिराकर ग्राम आदिकों को चूर्ण कर डालता, कभी पहाड़ों की चट्टान उखाड़कर समुद्र के जल में छोड़ देता और फिर कभी समुद्र में घुसकर उसे क्षुभित कर देता। हे द्विज, उससे क्षुभित हुआ समुद्र ऊंची ऊंची तरंगों से उठकर अति वेग से युक्त हो अपने तीरवर्ती ग्राम और पुर आदि को डुबो देता था। वह काम रूपी वानर महान रूप धारण कर लौटने लगता था और अपने लुंठन के संघर्ष से संपूर्ण धान्यों खेतों को कुचल डालता था। हे द्विज, उस दुरात्मा ने इस संपूर्ण जगत को स्वाध्याय और वष्टकार से शून्य कर दिया था, जिससे यह अत्यंत दुखमय हो गया। एक दिन श्री बलभद्र जी रैवतोद्यान में क्रीड़ासक्त होकर मदपान कर रहे थे। साथ ही महाभागा रेवती तथा अन्य सुंदर रमणियां भी थी। उस समय यदुश्रेष्ठ श्री बलराम जी मंदराचल पर्वत पर कुबेर के समान रमण कर रहे थे। इसी समय वहां द्विविद वानर आया और श्री हलधर के हल और मूसल लेकर उनके सामने ही उनकी नकल करने लगा। वह दुरात्मा वानर उन स्त्रियों की ओर देख देख कर हंसने लगा और उसने मदिरा से भरे हुए घड़े फोड़कर फेंक दिए। तब श्री हलधर ने क्रुद्ध होकर उसे धमकाया, तथापि वह उनकी अवज्ञा करके किलकारी मारने लगा। तदनंतर बलराम जी ने भी मुस्काकर क्रोध से अपना मूसल उठा लिया तथा उस वानर ने भी एक भारी चट्टान ले ली और उसे बलराम जी के ऊपर फेंकी। किंतु यदुवीर बलभद्र जी ने मूसल से उसके हजारों टुकड़े कर दिए, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उस वानर ने बलराम जी के मूसल का वार बचाकर रोष पूर्वक अत्यंत वेग से उनकी छाती में घूसा मारा। तत्पश्चात बलभद्र जी ने भी क्रुद्ध होकर द्विविद के सिर में घूसा मारा, जिससे वह रुधिर वमन करता हुआ निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे मैत्रेय, उसके गिरते समय उसके शरीर का आघात पाकर इंद्र वज्र से विदीर्ण होने के समान उस पर्वत के शिखर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उस समय देवता लोग बलराम जी के ऊपर फूल बरसाने लगे और वहां आकर आपने यह बड़ा अच्छा किया ऐसा कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। हे वीर, दैत्य पक्ष के उपकारक इस दुष्ट वानर ने संसार को बड़ा कष्ट दे रखा था। यह बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज यह आपके हाथों से मारा गया। ऐसा कहकर गोयकों के सहित देवगण अत्यंत हर्षपूर्वक स्वर्गलोक को चले आए। श्री पराशर जी बोले, शेषावतार धरणीधर धीमान बलभद्र जी के ऐसे ही अनेकों कर्म हैं, जिनका कोई परिमाण तुलना नहीं बताया जा सकता। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पर विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।